एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का मान ऐसा है तो क्या होगा मेरे भाई? देखिए एक्स प्लस वाई आपको दे दिया 7 है, वाई प्लस जेड आपको दे दिया 9 है, जेड प्लस एक्स आपको दे दिया 13 है। बताइए यहाँ पर क्या होगा? तो ये है ना कहीं टाइम इनवर्स में तुमने पढ़ा है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी बी प्लस सी प्लस ए। ऐसे करने से ए की बी की सी की अलग अलग वैल्यू कैसे आएगी? सबको जोड़ दो, तो सबको जोड़ोगे तो देखोगे 2 बार एक्स 2 बार वाई 2 बार जेड, तो इट इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और यहाँ 13 7 20 और 9 मेरे भाई 29। तो ये हमारे सामने हो गया। अगर हम यहाँ से छोप दें, इसको उड़ा दें तो 14.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14.5। अब एक काम करते हैं मेरे भाई, यहाँ देखो आप इसमें से एक बार इसको उड़ा दो, एक्स से एक्स खत्म, वाई से वाई खत्म, बचा क्या है? तो जेड बचा है। और 14.5 से आप इसको उड़ा दो मेरे भाई, तो 7.5 बचा है। ऐसे ही एक बार इसमें से इसको उड़ा दो, वाई से वाई खत्म, जेड से जेड खत्म, क्या बचा है? एक्स। और 14.5 से इसको उड़ा दो तो मेरे भाई 5.5 यहाँ पर। आप इसमें से इसको उड़ा दो मेरे भाई, जेड से जेड खत्म, एक्स एक्स खत्म, वाई बचा है। और वाई का मान कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा। आज तुम्हें क्वेश्चन में एक्स वाई जेड का रेशियो बोला गया है, तो मेरे भाई यहाँ पर एक्स का वैल्यू इतना हो जाएगा, वाई का वैल्यू इतना हो जाएगा और जेड का वैल्यू इतना। दशमलव 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 उड़ा दो, 5 से 11 बार में, 5 से 3 बार में, 5 से 15, 11 3 15। ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो नॉर्मल क्वेश्चन था। अगर यहाँ जोड़ा बना करके देता है, सारे जोड़ों को जोड़ दो और सारे को मेरे भाई यहाँ जोड़ दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा तो सबका मान तुम निकाल पाओगे। इस क्वेश्चन का डायरेक्टली कैसे आप आंसर निकालोगे कि एक्स वाई जेड का मान कैसे निकालोगे? कह रहा है कि यदि धनात्मक वास्तविक संख्या है एक्स वाई जेड के लिए एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स का मान दिया है, तो कह रहा है एक्स वाई जेड का मान क्या होगा? तो डायरेक्टली आप इस क्वेश्चन का आंसर कैसे आप निकालोगे कि ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है? आपको करना क्या होता है कि जहां जहां पर एक्स है, देखो अगर आपको एक्स यहां पर है और एक्स यहां पर है, तो जहां जहां एक्स है मतलब पहले में तीसरे में, तो पहले और तीसरे को जोड़ लो, तो 13 7 कितना होगा? 20। तो जहां पर है उसको जोड़ लो और जहां पर नहीं उसको घटा लो, तो कितना हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ लोगे 20, 20 में से 9 जाएगा, कितना 11। एक्स का मान 11 आएगा, तो यही वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन में अगर y निकालना चाहते हो निकाल के दिखाता हूं। अगर y पहले में है दूसरे में, तो इन दोनों को जोड़ लो, तो आपको इन दोनों को जोड़ के 16, और जहां पर नहीं इसको घटा लो तो 16 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा? 3 हो जाएगा। जेड का मान निकालना होगा, तो जेड दूसरे में है और तीसरे में है, तो दूसरे और तीसरे को जोड़ लो, तो आपको इसको जोड़ लोगे तो 22 22 में से 7 चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 15। तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये सी वाला। अच्छा, ऐसा करते क्यों है? इस वाली बात को थोड़ा ध्यान से सुनो। मैंने क्या बोला कि जहां पर जो चीजें हैं, अगर आपने क्या कहा कि x जहां पर था पहले में है और तीसरे में है, तो इसको जोड़ोगे, जब इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको सर क्या हो जाएगा? आपको 2x प्लस y प्लस क्या हो जाएगा? जेड। मैंने क्या बोला? जहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है तो इसको घटा दो, तो माइनस वाई हो जाएगा और माइनस जेड हो जाएगा। क्या वाली बात समझ के आपको? हाँ, जब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो वाई जेड से वाई जेड कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये 2x हो जाएगा। फिर उसी तरीके से जब अगर अगले वाले करोगे वाई वाले को, तो वाई यहां तक अगर आप इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे सर ये 2y प्लस x प्लस कितना हो जाएगा? जेड। और जहां पर नहीं है इसको घटा दोगे तो आप कहोगे जेड प्लस x को घटा देते हैं, तो माइनस जेड और माइनस क्या हो जाएगा? x। तो जेड x से जेड x कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये 2y हो जाएगा। इसी तरीके से अगले वाले को करोगे तो 2z आ जाएगा, तो दो कॉमन हो जाएगा, तो किसका अनुपात हो जाएगा? x y z का। तो मैंने क्या बताया कि जहां जहां पर है, जो जहां पर है उसको जोड़ लो और जहां पर नहीं उसको घटा दो, तो डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट। अगर आप भी अपनी स्पीड को ऐसे ही तेज करना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए इस सिलेक्शन पथ ऐप, और अभी भी आपको मात्र 0 रुपए में मिल रहा है ये हमारा कंप्लीट आपका बैच। और ये भी ऑफर केवल 24 घंटे के लिए है, ये पूरा बैच निःशुल्क है और ये 20,000 सब्सक्राइबर पूरा होने पर ये ऑफर आपको दिया जा रहा है। ओके, ऑल द बेस्ट।